वाले अंकल वांग भी थे और फ्लैट 2901 वाले दादाजी झाओ भी। उन्हें देखकर पहली बार मेरे दिल का तनाव थोड़ा कम हुआ। सच कहूं तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी यादें भी थीं। जब भी पापा मुझे मारते थे तब अंकल वांग बीच बचाव करने आ जाते थे और पापा से कहते थे कि मुझे मत मारिए। दादाजी झाओ अपने घर में तरबूज उगाते थे। कभी कभी वे हमारे घर भी तरबूज भेज देते थे। अगर उन्हें पता चलता कि मैं घर में अकेला हूँ तो चुपके से मुझे बुलाकर कहते इसे अभी खा लो, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बहुत लंबे समय तक खुशी देती थी। शायद अगर मैं लोगों को सही दिशा में ले जाऊं तो ये पड़ोसी पूरी तरह हैवान नहीं बनेंगे। मुझे बस आने वाले खतरे को सही तरीके से संभालना था। तभी पापा गुस्से से चिल्लाए, चेंग फेंक, क्या देख रहा है, जल्दी खाना इधर भेज। मम्मी बार बार लार निकलते हुए छोटे भाई के सिर पर हाथ फेर रही थी और बोली, बुखार की मेडिसिन भी भेज देना, तुम्हारा छोटा भाई 2 दिन से तेज बुखार में है। छोटे भाई का चेहरा बुखार की वजह से पूरी तरह लाल पड़ चुका था, जैसे शरीर में जरा भी ताकत न बची हो। लेकिन मुझे देखकर उसमें अचानक फिर जान आ गई। उसने मेरी बैल्कनी की लाइट की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, भैया जल्दी खाना और आइबुप्रोफेन भेजो अभी तुरंत। मैंने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है रुको। मैं अंदर गया और ब्रेड का एक बॉक्स और मिनरल वाटर की एक पेटी लेकर वापस आया। जैसे ही बाहर खड़े लोगों ने खाना देखा उनकी आंखें लालच से चमक उठी। हर कोई दूसरे को धक्का देने लगा और सबके मुंह से लार ढकने लगी। भूख अब उन्हें पागल बना चुकी थी। छोटा भाई जैसे आखिरी ताकत जुटाकर चीखा, मुझे दो, मुझे दो। वह बारिश में भीगते हुए पूरी ताकत से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाने लगा। मैंने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स को क्लोथ्स ड्राइंग पोल से बांधा और उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास आया मैंने उसी पोल से उसके हाथ पर जोरदार वार कर दिया। उसका हाथ पहले से ही पतला और नाजुक था। एक ही चोट में उसकी कलाई सूज गई और वह दर्द से चीख उठा। मम्मी गुस्से से चिल्लाई, तू क्या कर रहा है, चेंग फेंक, पागल हो गया है क्या, अपने छोटे भाई को क्यों मार रहा है। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। इसने लाइन में खड़े हुए बिना पहले लेने की कोशिश की। फिर मैंने भीड़ की तरफ देखकर कहा, अंकल आंटी आप सब यहाँ खड़े हैं, ब्रेड और मिनरल वाटर सिर्फ इतना ही है, सबको खाना चाहिए। फिर सबसे पहले इसे ही क्यों दूं। सब लोग ध्यान से सुनिए, अब से खाना किसी की जान बचाने वाली चीज है, इसलिए रूल मानना होगा। जिनके घर में बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चे हैं उन्हें पहले मिलेगा। मेरी यह बात सुनते ही माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले मुझे गालियां दे रहे थे वही अब मेरी तरफ सम्मान से देखने लगे। चेंग फेंक सही कह रहा है, हाँ सिर्फ इनके परिवार को पहले क्यों मिले, सबको लाइन में लगना चाहिए। इस वक्त लोग भले ही कई दिनों से भूखे थे लेकिन उनकी इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही किसी ने रूल बना दिया सबने उसे मान लिया। मेरा मकसद भी यही था, अपने उस तथाकथित परिवार को सबकी नजरों में अकेला कर देना। तभी आंटी वांग धीरे से बोली, चेंग फेंक बेटा, मेरी माँ पहले से ही बहुत कमजोर है, कई दिनों से भूखी भी है, क्या उन्हें एक पैकेट ब्रेड मिल सकता है। उन्होंने बाकी लोगों की तरह धक्का मुक्की नहीं की बल्कि चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। मैंने बिना कुछ कहे फिर से एक पैकेट बांधा और पोल के सहारे उनकी तरफ बढ़ा दिया। आंटी वांग ये आपकी माँ के लिए है, चिंता मत कीजिए, सबको हिस्सा मिलेगा। भीड़ में किसी ने विरोध नहीं किया, सबने चुपचाप उन्हें पहले लेने दिया। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब था कि लोगों में अभी भी इंसानियत बाकी थी, बस सही दिशा देने की जरूरत थी। लेकिन तभी मम्मी अचानक आगे बढ़ी और आंटी वांग के हाथ से ब्रेड छीनकर अपनी छाती से चिपका लिया। वह गुस्से से चिल्लाई, ये ब्रेड हमारा है, मैं किसी और को नहीं दूंगी, तुम सब दूर हटो। उन्होंने ब्रेड को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई जानवर अपना शिकार बचाता है। छोटा भाई भी चिल्लाने लगा, ये हमारा खाना है, तुम लोग हाथ मत लगाना। तभी किसी ने गुस्से से कहा, अरे ये तो चेंग फेंक ने आंटी वांग को दिया था। मम्मी फिर चीखी, चेंग फेंक हमारा बेटा है, उसके घर का सारा सामान हमारा है, मैं देखती हूँ कौन छीनता है। पापा भी आगे बढ़कर अकड़े हुए बोले, जिसकी हिम्मत है आकर छीन कर दिखाए। रोज की तरह उन्हें अपनी ताकत और रॉ पर बहुत भरोसा था, लेकिन वे भूल गए थे कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। तभी कुछ हटे कटे पड़ोसी आगे आ गए। उनमें से एक ने कहा, इतना रॉ किस बात का दिखा रहे हो, रोज चेंग फेंक को मारते थे, पूरी बिल्डिंग जानती है कि तुम हमेशा छोटे बेटे का पक्ष लेते हो, अब अचानक वह तुम्हारा बेटा बन गया। पापा फिर भी नहीं माने, मेरा बेटा है।